हेलो साथियों, जय हिंद। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सब अपने अपने ड्यूटी कर रहे होंगे। तैयारी करने वाले अपना तैयारी भी कर रहे होंगे और जो जिनका ज्वाइनिंग हो गया 2024 में वे सभी भाई अपना ट्रेनिंग में बिजी होंगे। ठीक है, तो बहुत सारे भाइयों का ठीक है जो ट्रेनिंग कर रहे हैं या तो फिर जो SSC GD का तैयारी कर रहे हैं वो सबका डाउट रहता है। वो जानना चाहते हैं कि जब हम फौज में चले जाते हैं, ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और ट्रेनिंग ख़त्म हो गया रहता है तो ट्रेनिंग के दौरान में कितना टाइम मिलता है पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, उसके बाद ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद जब पोस्टिंग आते हैं तो पोस्टिंग जाने के बाद क्या वहाँ पर हम लोगों को पढ़ने का टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, तो इस पूरा वीडियो में बने रहिए दोस्तों, क्योंकि आप सबों का पूरा अच्छे से क्लियरिटी के साथ में हम पूरा डाउट को पूरा करने वाले हैं कि आप सबों को कब कब टाइम मिल सकता है, ट्रेनिंग में टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है, कितना देर टाइम मिलेगा, उसमें आप लोग पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे। उसके बाद जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा 11 मंथ के बाद, 10 मंथ के बाद, ठीक है, 43 वीक हो गया या तो 47 वीक होता है CSF का और अनदर फोर्स का 43 वीक होता है। ठीक है, तो कहाँ पर आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, कहाँ पर नहीं पढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में पूरा शेड्यूल भी बताएंगे। पोस्टिंग में जब आपका ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा तो पोस्टिंग में आएंगे तो कौन कौन सा शिफ्ट का ड्यूटी होता है, A शिफ्ट का ड्यूटी, B शिफ्ट का ड्यूटी और C शिफ्ट का ड्यूटी कब कब होता है। ठीक है, पहले स्टार्टिंग से कहाँ होता है वो सब हम समझाएंगे आप सबों को, ताकि आप सबों को डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा, स्पेशली CSF वालों के लिए। ठीक है, तो अभी जैसे आप लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं तो जो ट्रेनिंग कर रहे हैं वो लोग अभी पूरा सुबह से लेकर के पूरा बिजी शेड्यूल उनका चल रहा होगा, दिन भर का पूरा बिजी शेड्यूल चल रहा होगा। क्या उनका शेड्यूल रहता होगा, मॉर्निंग में उठ रहे होंगे 4 बजे उठ रहे होंगे, कोई 4:30 बजे भी उठ रहे होंगे और पूरा तैयार होकर के फ्रेश वगैरह होकर के उसके बाद ये क्लीन सेविंग कर करके बाकी बात PT का अगर रहता है, सुबह में मॉर्निंग में शेड्यूल रहता है तो PT का ड्रेस पहनेंगे, उसके बाद PT करेंगे। PT करने के बाद फिर वहाँ पर आपका ड्रिल का मतलब होगा प्रोग्राम, तो ड्रिल करेंगे दो पीरियड ड्रिल करने के बाद फिर आप रूम जाएंगे, रूम में जाएंगे, नाश्ता करेंगे। ठीक है, जल्दबाजी में भी नाश्ता करेंगे, वो भी आराम से नहीं, जल्दबाजी में भी वहाँ पर आप नाश्ता करेंगे। उसके बाद तुरंत आपको नीचे फॉल इन होना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पर लाइन में लगना पड़ेगा। उसके बाद इंडोर क्लास जाने के लिए आप सबों को कॉपी किताब जो भी रहेगा आपका वो लेके आपको जाना पड़ेगा। फिर आप चले जाएंगे इंडोर क्लास, तो वहाँ पर आप 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक पूरा वहाँ पर बैठेंगे। ठीक है, फिर वहाँ पर जब 1 बज जाएगा तो वहाँ से तुरंत दौड़ करके आना है अपना बैरक में। वहाँ पर फिर नाश्ता नहीं, खाना खाना है आपको, दोपहर का खाना खाएंगे। फिर दोपहर का खाना खाएंगे तो जितना बहुत सारे लोग रहते हैं ना तो पूरा लाइन में आपको लगना पड़ेगा, तो आधा घंटा भी वहाँ पर निकल जाता है लाइन में लगे। फिर खाने उन्ने में भी टाइम लग जाता है, आने को मिला के खाना खाने के प्रोसेस में 1 घंटा बर्बाद हो जाता है। जो जल्दी पहुँचे उनको जल्दी मिल गया तो अच्छा है, नहीं जो लाइन में लगे हुए उनका लाइन में लगे भी टाइम वेस्ट हो जाता है, खाना खाते हैं। ठीक है, तो फाइनली 1 बजे या 2 बजे तक में सभी लोग खाना खा के रेडी हो जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपका टाइम मिलेगा, जैसे 2 बजे आप तैयार हो गए, मतलब खाना खा करके आप अपना बैरक में आ गए। ठीक है, बैरक में आ गए तो आपका फिर से आपको 3:30 बजे फॉल इन किया जाएगा। पूरा इवनिंग में आप लोगों का वेपन का ट्रेनिंग होता है, तो वेपन का ट्रेनिंग होता है तो पूरा आपका ड्रेस भी रहेगा। ठीक है, वो सारा ड्रेस आपका पहन लेना है। फिर नीचे जंगल शूज रहेगा, हॉर्स टॉप रहेगा। ठीक है, फिर आपका जो भी नीचे पैंट चलता है, निकर चलता है कि ट्राउज़र चलता है, उसके हिसाब से वहाँ पर आप पहनेंगे। उसके बाद ऊपर में आपका बनियान चलता है कि टी-शर्ट चलता है, वो भी आपके हिसाब से रहेगा। फिर जंगल हैट रहेगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग नीचे जाएंगे, फॉल इन होंगे, कोर्ट में लाइन लगेंगे, फिर कोर्ट से राइफल निकालेंगे, हथियार निकालेंगे। उसके बाद आप PT ग्राउंड में 4 बजे पहुँच जाएंगे। PT ग्राउंड में 4 बजे पहुँच जाएंगे। फिर 40-40 मिनट का 2 पीरियड वहाँ पर चलेगा, 40-40 मिनट का 2 पीरियड वहाँ पर चलेगा वेपन ट्रेनिंग का क्लास, यानी हथियार कैसे चलाना है, उसका यूज़ कैसे करना है। ठीक है, तो सुबह से लेकर के उठे हैं तभी 4 बज गया और अभी आपका पूरा बिजी शेड्यूल है, आपको आराम नहीं मिला। बीच में सिर्फ आपको कब 2 बजे से 3:30 बजे तक में आपको 1.5 घंटा का टाइम मिला। अब आप थके हुए रहेंगे तो आप पढ़ने तो थोड़ी बैठेंगे, आप थोड़ा बहुत मोबाइल चलाएँगे या तो जिनको थक गए हैं वो रेस्ट करेंगे, आप पढ़ने नहीं बैठेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इतना देर तक तो टाइम नहीं मिला। चलिए 4 बजे आप
वो हथियार वाला क्लास सीखने के लिए चले गए, ट्रेनिंग लेने के लिए चले गए, तो वहाँ पर दो क्लास चलेगा, ठीक है। तो 5:30 तो बज जाएगा उधर ही, ठीक है। उसके बाद वापस से फिर आना है, फिर लाइन में लग करके राइफ़ल को, जो डमी राइफ़ल होता है उसको फिर जमा करना है। जमा करने के बाद आप रूम जाएंगे तब तक आपका 6 बज गया रहेगा, शाम का 6 बज गया रहेगा, ठीक है। तब इतना पूरा बिजी पूरा एकदम से पूरा बिजी शेड्यूल है आपका, ठीक ना। 6 बज गया, अब 6 बज गया तो कम से कम तब भी चैन होना चाहिए, लेकिन तब भी चैन नहीं। 6 बजे के बाद गेम का पीरियड रहता है, मतलब वही समझ लीजिए 5:30 6 बज जाता है ना, 6 बज जाता है मान चलिए। तो नाम का रहता है गेम का पीरियड, ठीक है। अगर कभी कभी मन कर गया तो शुरू में मन को बहलाने के लिए आपको गेम खिलवाने के लिए जाएगा, और नहीं तो फिर वही झाड़ू पकड़िए, बकेट पकड़िए और चलिए बाहर में झाड़ू लगाना है, पार्क को साफ़ करना है, पत्तियाँ का साफ़ करना है, रास्ता को साफ़ करना है, अपने बैरक को साफ़ सफाई करना है, बाथरूम का साफ़ सफाई करना है, ये सब सारा आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब काम करने में आधा घंटा जाएगा, ठीक है। उस बीच में आप थोड़ा बहुत काट वगैरह मारेंगे, कहीं कैंटीन चले गए दौड़ करके भाग करके, ठीक है। तो आप जाएंगे तो थोड़ा बहुत अपने छुप के भागता है लोग, यही सब तो मज़ा आता है। सब उस्ताद खोजता रहता है और वो भागा चलता है, ठीक है। क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल हो जाता है कि लोग थोड़ा बहुत 5-10 मिनट अपना निकालना चाहते हैं, ठीक ना। तो 6 बज जाएगा, फिर भी वहाँ पर आपको प्रेशर दिया जाएगा कि अपना बैरक का सफाई करो, अगल बगल का वातावरण, आस पड़ोस का सफाई करो, जहाँ पर फॉलिन होता है उसका सफाई करो, सब जगह पर प्लाटून वाइज डिटेल किया जाता है, ठीक ना। तो वही काम करते करते 1 घंटा काम कराएगा, फिर 6:30 7 मतलब बज जाएगा, 7 नहीं मतलब आधा घंटा काम कराएगा। उसके बाद आप अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब आपको 15 मिनट 20 मिनट का टाइम आपको मिल सकता है। उसके बाद 7 बजे तुरंत व्हिसिल मारेगा, फॉलिन वहाँ नीचे फॉलिन होना पड़ेगा। फिर वहाँ पर जाएंगे, आपको 1 घंटा से लेकर 1.5 घंटा भी वहाँ पर नया आपको खड़ा कराएगा, खड़ा करके भाषण देगा, बताएंगे, एक्सपीरियंस बताएंगे, और दिन भर में कौन गलती किया है उसके बारे में चर्चा होगा, उसको पनिशमेंट मिलेगा और हंसी मजाक सब होगा, ठीक है। डराया भी जाएगा, धमकाया भी जाएगा, मतलब ये सब है ना। एक ट्रेनर और एक ट्रेनर्स के बीच में यही संबंध होता है, ठीक है। नाम मतलब एंटरटेनमेंट भी होगा, मौज मस्ती भी होगा और पनिशमेंट भी होगा। पनिशमेंट भी ऐसा मिलेगा जो मज़ेदार रहेगा काम हार्ड वर्क, ठीक है। पनिशमेंट जो मिलेगा वो उसमें हार्ड रहता है, लेकिन अभी मजाक बना करके वहाँ पर थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाता है, ठीक है। उस्ताद लोग भी करवा देते हैं। तो इस तरह से रहेगा। 7 बज जाएगा, 1-1.5 घंटा वहाँ पर आप फॉलिन होंगे, तो आपका खड़े वहीं पर आपका 8 बज जाएगा, 8:30 बज सकता है, 8 बज जाएगा, ठीक है। अगर 8 बज जाता है, 1 घंटा खड़ा करता है, उसके बाद आपको बोलेगा, छोड़ देगा आपको, फिर आप चले जाएंगे कहाँ, नाश्ता खाने के लिए। तो रात का डिनर करेंगे, लाइन में लग के, फिर टाइम वेस्ट होगा। डिनर करेंगे, जल्दी होगा तो 8:15 बजे तक या तो 8:30 बजे तक आप खाना वाना खा करके अपना बेड में चले जाएंगे, 8:30 बजे तक, ठीक है। तो 8:30 बजे तक आप बेड में चले गए, तो आप देख लीजिए आपका बॉडी थका हुआ है, मन थका हुआ, आँख थका हुआ है, तो क्या आप पढ़ पाएंगे? पढ़ने वाला आदमी रहेगा तो वहाँ कुछ लोग पढ़ते हैं। अब आप देख लीजिए कि पढ़ना मन करेगा तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। थके हुए रहेंगे तो आदमी आधा घंटा 1 घंटा फ़ोन चलाता ही है। आपको सोना कब है, तो आपको जल्दी भी सोना रहता है। वहाँ मनमानी भी नहीं कर सकते हैं। वहाँ इंस्ट्रक्टर लोग, उस्ताद लोग भी वहाँ पर आएंगे, CHM साहब लोग भी आएंगे, तुमको देखेंगे कौन कौन जगह हुआ है कि नहीं जगह हुआ है। तो कोई निर्देश जारी कर देंगे कि 9 बजे या तो 10 बजे के भीतर सभी सो जाना है, ठीक है। तो कोई छुप के फ़ोन चलाता है, तो कभी कभी धावा बोल देते हैं वो लोग, देखने आते हैं कि कौन कौन जगह हुआ है 10 बजे रात तक, 11 बजे रात तक, इस तरह, ठीक है। वो लोग इसलिए चेक करने आते हैं कि इतना ट्रेनिंग करता, थका हुआ रहता है, और फिर जगा हुआ रहेगा 11 बजे तक, तो फिर उसको 4 बजे उठना रहता है, तो उसके बॉडी में दिक्कत हो सकता है। इसलिए उसको ज़बरदस्ती बोलता है कि 10 बजे तक सो, नहीं 10 बजे तक में जगे रहो, उसके बाद तुम सो जाना है, ठीक है। इस तरह का मतलब बात रहता है। बाकी कभी कभी आते हैं चेक करने के लिए, और नहीं तो फिर आपके ऊपर है, आपका शरीर का ध्यान आप ही को रखना है। ज़्यादा जगेगा तो आप ही की दिक्कत है। जगने वाला तो कोई सोने के लिए तो आदमी कोई 3 घंटा 4 घंटा इस तरह सोता है, लेकिन अच्छा से सोइएगा। जैसे मैंने चलेगा अभी 11 बजे तक भी सो जाते हैं ना, तो 4 बजे उठना पड़ जाएगा, तो इतना आप सो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। 10 बजे सोएंगे तो आपके लिए और बेहतर रहेगा। तो ये कहानी है। तो देख लिए आप, टाइम कहाँ मिला, 2 बजे से 3:30 बजे के बीच में 1.5 घंटा मिला। रात में 8:30 बजे से लेकर के आप जहाँ तक खींच के ले जा सकते हैं। अब पढ़ना है तो पढ़िए, आराम करना है तो आराम कीजिए, फ़ोन चलाना है तो फ़ोन चलाइए। ये रहा ट्रेनिंग शेड्यूल में, ठीक है। अब आएगा पोस्टिंग में, ठीक है दोस्तों। पोस्टिंग में जब आइएगा, अगर CSF के बंदे हैं
तो CICF वालों का तीन टाइप का शेड्यूल रहता है। A शिफ्ट का ड्यूटी, B शिफ्ट का ड्यूटी और C शिफ्ट का ड्यूटी रहता है, ठीक है। तो ए जो शिफ्ट का ड्यूटी है, ठीक है, कुल मिला के CICF में मतलब सभी जगह पर मैक्सिमम जगह पर 8 घंटा का ड्यूटी रहता है, कहीं कहीं 12 घंटा का ड्यूटी रहता है। जैसे मुंबई है तो मुंबई में 12 घंटा ड्यूटी और 24 घंटा रेस्ट। कहीं कहीं ऐसा है कि 12 घंटा ड्यूटी और 12 घंटा रेस्ट होता है, ठीक है। 12 घंटा ड्यूटी कराएगा, उसमें भी 1-2 घंटा आने जाने में भी लग जाता है, ठीक है। जैसे कभी जो दिल्ली में है उन लोग को भी 8 घंटा का ड्यूटी रहता है, लेकिन 2 घंटा राइफल निकालना, राइफल जमा करना, राइफल लेने के लिए आना, फिर राइफल लेकर के फिर जाना, फिर वहाँ से आना, फिर राइफल जमा करना, फिर वहाँ से जहाँ रहते हैं वहाँ जाना। तो इस तरह से करते करते 2 घंटा एक्स्ट्रा जाता है। तो 10 से 11 घंटा लग जाता है। ड्यूटी रहता है 8 घंटा, लेकिन 10 से 11 घंटा लग जाता है। फिर आएगा रूम, अपना खाना वाना खाएगा, ठीक है। तो ए शिफ्ट में ड्यूटी कब से रहता है? तो ए शिफ्ट का मतलब होता है कि 6 बजे से लेकर के 1 बजे तक में ड्यूटी रहता है। 6 बजे से लेकर के मॉर्निंग में 6 बजे से लेकर के 1 बजे दोपहर में ड्यूटी रहता है, ठीक है। तो 6 बजे ड्यूटी पर चढ़ने के लिए आपको रूम से, अगर आपका वेपन के साथ में ड्यूटी लग रहा है तो आपको रूम से 4:45 बजे निकलना पड़ता है। तो 1/4 घंटा इधर एक्स्ट्रा लग गया, ठीक है। उसी तरह से 1/4 घंटा रिटर्निंग रूम आने में भी आपको अलग से लगेगा। वो ड्यूटी पोस्ट से जहाँ पर हथियार लेंगे वहाँ पर आने में लगेगा, फिर वहाँ से रूम जाने में लगेगा। यानी 1/4 घंटा इधर और 1/4 घंटा उधर, यानी कितना लगा? 2.5 घंटा आपका बर्बाद हुआ। 8 घंटा मैंने चलिए ड्यूटी, ठीक है, और 2.5 घंटा इधर, यानी वही पूरे 10 घंटा 11 घंटा हो जाता है। तो ये शिफ्ट में इस तरह से हुआ। तो 10-11 घंटा ख़त्म करने के बाद फिर वही ये शिफ्ट ड्यूटी रहेगा। तो 4 दिन ड्यूटी रहेगा, 3 दिन ड्यूटी रहेगा, ठीक है। बुधवार को और शनिवार को ड्यूटी चेंज होता है। अगर जैसे मान चलिए अभी ए शिफ्ट ड्यूटी चल रहा है, ठीक है, और आगे सैटरडे, तो शुक्रवार तक आप ए शिफ्ट कीजिएगा। बुधवार को ए शिफ्ट किए, बृहस्पतिवार और शुक्रवार 3 दिन ए शिफ्ट कीजिएगा। तो फिर नेक्स्ट आ जाएगा ए शिफ्ट के बाद आता है बी शिफ्ट, नहीं आता है। ए शिफ्ट के बाद आता है सी शिफ्ट, ठीक है। ए शिफ्ट के बाद आता है सी शिफ्ट। और सी शिफ्ट जो होता है वो नाइट का ड्यूटी होता है। और जो नाइट का ड्यूटी रहता है वो 9 बजे रात से लेकर के सुबह का 6 बजे रात तक होता है, ठीक है। मॉर्निंग जो शिफ्ट होता है 6 से 1 बजे तक, वो 7 घंटा का पड़ता है। और रात का जो ड्यूटी होता है 6 बजे से लेकर के 6 बजे नहीं 9 बजे रात से लेकर के मॉर्निंग का 6 बजे तक में 9 घंटा का ड्यूटी पड़ता है। तो 2 घंटा और जोड़ लीजिए, 2.5 घंटा और जोड़ लीजिए आना जाना, तो 9 से 11 घंटा वेस्ट होता है। अब रहा बात सी शिफ्ट से आता है बी शिफ्ट। जब बी शिफ्ट आएगा दोस्तों, तो बी शिफ्ट रहता है जैसे कि आप सी शिफ्ट ख़त्म किए और आ गया बुधवार, ठीक है। तो सी शिफ्ट करके आए रात में, और जैसे रात में नहीं, मॉर्निंग 6 बज गया ना, तो 6 बज गया तो रूम पहुँचते पहुँचते आपका 7:30 बज जाएगा। नाश्ता वास्ता करते 7:45 बज जाएगा। नाश्ता करके सो गए। फिर शिफ्ट आपका चेंज है, तो शिफ्ट चेंज है तो आप ड्यूटी करके आए हैं और लगभग 8 बजे से पहले ही सोए हैं, और फिर से आपको 11 बजे उठ जाना है, क्योंकि आपका बी शिफ्ट आ गया था। बी शिफ्ट आ गया था 1 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक ड्यूटी रहता है। तो 1 बजे से ड्यूटी पर जाना है, तो 11 बजे क्यों उठते हैं? क्योंकि आपको तैयार भी होना है और 11:45 बजे निकल भी जाना है, ठीक है। 11:45 बजे निकल भी जाना है, यानी 1/4 घंटा आपको उधर जाने में लगेगा, आने में भी 1/4 घंटा, यानी 2.5 घंटा इधर वेस्ट हुआ। प्लस में 1 घंटा पहले भी उठिए, 1 घंटा पहले उठिए, क्योंकि आपको तैयार होना है, खाना पीना, ड्रेस, सेविंग करना, सारा कुछ करना है, ठीक है। तो 2.5 घंटा प्लस में 1 घंटा अपना तैयार होना, 3.5 घंटा इधर, 8 घंटा उधर, 11 से 12 घंटा आपका जाता है पूरा बर्बाद, ठीक है। बाकी बचा आपके पास 12 घंटा। 12 घंटा में आप 5 घंटा 6 घंटा सोइए, 6 घंटा 7 घंटा सोइए। अगर 12 घंटा में आप 7 घंटा सोते हैं तो 5 घंटा है, तो 5 घंटा में आप अपना पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। 6 घंटा सोते हैं तो आपका 6 घंटा बच्चा, 6 घंटा आप पढ़ाई कर सकते हो। 6 घंटा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आया होगा कि कब पढ़ सकते हैं पोस्टिंग में, और ट्रेनिंग सेंटर में हम लोग पढ़ पाते हैं कि नहीं पढ़ पाते। तो ये रहा ट्रेनिंग सेंटर का पूरा कहानी। और पोस्टिंग में भी आएंगे तो उस सब का भी पूरा कहानी यही रहता है, ठीक है। तो कितना टाइम कहाँ मिलता है नहीं मिलता है आप लोग समझ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो नए साथी होंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे साथ में आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। आप सबों को ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं अपने चैनल पर, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में और ज़बरदस्त वीडियो के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत।